हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम धीरज केसवानी है। आज मैं आपको बताऊंगा आईपी डिफ़ॉल्ट नेटवर्क कमांड के बारे में। ठीक है, तो ये एक अपना सिनेरियो है। माना ये R1 अपनी एक कंपनी का राउटर है और R4, R3 और R2 भी अपने कंपनी के राउटर हैं। तो जैसे R2, R3 ऐसे 50 राउटर मान लीजिए, मैंने सिर्फ सिनेरियो में 2 ले रखे हैं, R2, R3। ऐसे आप 50 मान लीजिए राउटर अपने कंपनी में हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि किस प्रकार से आईपी डिफ़ॉल्ट नेटवर्क आपके इस कंपनी में बहुत काम का रहेगा। तो आईपी एड्रेस से मैं कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करता हूँ। तो आपने जैसे देख रखा R1 पे मैंने एक लूपबैक बना रखा है, 192.168.1.1 के नाम से बनाएंगे। और R4 और R1 के बीच में अपना 172 और R4 और R2 के बीच 10 का, R4 से R3 के बीच अपना 20 का। तो नेट कॉन्फ़िगरेशन मैं स्टार्ट करता हूँ R1 से। लूपबैक बनाए तो पहले आईपी एड्रेस 192.168.1.1 एड्रेस है 172.16.1.1 R1 का। एग्जिट और एग्जिट हो गया। ठीक है, अभी तक यही काफ़ी है। और दिस वन इज कौन सा है, R4। ओके, तो R4 ले लेते हैं। ठीक है, C1FIG 172.16.1.4 ले लेते हैं। जैसे मेरा राउटर का नाम है उस हिसाब से मैं आईपी एड्रेस ले रहा हूँ। 4 है तो 4 आईपी एड्रेस। ओके, एग्जिट INT 0/1 आईपी एड्रेस 10.0.0.42 0। व्हाट इज दिस? नाउ शट डाउन इंटरफेस 1/0 आईपी एड्रेस 0.0.0.4 एग्जिट। ओके, R4 की कॉन्फ़िगरेशन हो गई। और R4, R2 और R3 में EIGRP रन करा देते हैं। तो राउटर EIGRP1 नेटवर्क 10.0.0.0, बस ये और एक 20 का, ये नेटवर्क एडवर्टाइजमेंट करवा दूँ। ठीक है, तो अपन R2 पे चलते हैं। R2 पे अपना C1FIG 2 है ना, आईपी राउटर 2 0 शटडाउन एग्जिट R राउटर EIGRP1 नेटवर्क 10.0.0.0 और 3 पे आ जाते हैं। इनेबल कॉन्टिटी क्या हो गया, तो हम देखते हैं क्या गलत हो गया। R3 अपना कौन सा है, R3 यही है। तो R3 का है अपना डुप्लेक्स एड्रेस R3 पे क्या डाल देना। ओके, 1.0.4 डाल देगा। ओके ओके ओके, सॉरी।
ठीक है, नेबरशिप अप हो जाएगी, मेंबरशिप अप हो गई है। 10 का नेटवर्क आ रहा है। आप पिंग करके देख सकते हैं अपन R2 10.0.0.2, ठीक है, पिंग हो रहा है। अब देखिए जो अपन ने लूपबैक बना रखे हैं R1 पे 192.168.1.0 और जो अपना 172.16.1.0 है, तो 1.0 ये 172 का नेटवर्क नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि वो अपन ने एडवर्टाइजमेंट ही नहीं किया, ठीक है। तो माना यहाँ 50 राउटर है, R2 R3 R4 कुछ भी, यहाँ पे 50 है, R2 R3 R5 R6 R7, ठीक है। तो अब क्या करें, अब पहले तो अपन R4 पे चलते हैं। अरे यार इधर R4 पे अपन देखते हैं शो IP ROUT। तो यहाँ पे अपना 192.168.1.1 का नेटवर्क नहीं आ रहा, ठीक है, 192 का, और 172.16 का इसलिए आ रहा है क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो 172.16.1.1 ये R1 का IP एड्रेस है, ये पिंग होगा बिकॉज डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ 192.168.1.1 को भी पिंग करें, ठीक है, और तो इसके लिए 192.168.1 के लिए मैं एक स्टैटिक रूट डाल देता हूँ जी, config IP ROUT 192.168.1.0 और सॉरी 200.200.0 और 172.16.1.1 गेटवे, ठीक है, एंटर किया। अब मैं देखता हूँ शो IP ROUT, तो 192.168.1.1 का अपना नेटवर्क आ गया, ठीक है, बट पिंग नहीं कर पाते, पिंग हाँ यहाँ से कर पाएंगे बिकॉज यहाँ से तो अपन ने स्टैटिक IP एड्रेस दे रखे हैं, ठीक है। बट R2 पे ना 172.16 का नेटवर्क है, वो 172.16.1.1 का नेटवर्क है। तो IP डिफ़ॉल्ट नेटवर्क के लिए अपन इसको भी एक रूट दे देते हैं कि भाई अगर आपको 172 पे जाना है तो आप यहाँ से चले जाओ। तो config T IP ROUT, ठीक है, एंड 172.16.0.0 27.1.0 है यार, 1.0 27.27.27.0 172.16.1.1, ठीक है। दोनों के लिए रूट डालते हैं कि भाई 192.168.1.10 के लिए जाना है तो भी इस पास से चले जाओ, 172.1.0 के नेटवर्क के लिए जाना है तो भी इसी पास से चले जाओ, ठीक है। अब शो IP ROUT यहाँ पे तो सारे आ रहे हैं बिकॉज वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। R3 और R2 पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ होगा। शो IP ROUT नहीं आया तो R4 पे एक चीज़ करते हैं अपन, config T राउटर PIDRP1 और लिखते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिक, जो भी स्टैटिक है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन है। एंटर किया, यहाँ पे देखिए क्या चेंजेस होते हैं। देखिए 192.168.1.1 का आ गया 1.0 और एक और आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा, 172 का भी तो आना चाहिए। एक सेकंड, शो IP शो रन ये देखते हैं कुछ चेंज, कुछ ना कुछ गलत हुआ हो। नहीं है तो सही, अपन ने किया तो सही है, तो आना तो चाहिए। क्यों नहीं आ रहा है स्टैटिक 1.0, ठीक है, 1.1 ही पाथ है उसका। ओके तो अगर R1 पे अपन एक स्टैटिक रूट देते हैं, ओके ठीक है।
R1 पे अपन एक स्टैटिक रूट देते हैं कि भाई IP ROUT 0.0.0 172.16.1.4 ये दिया। और R4 पे एक और कमांड देंगे config t IP नेटवर्क IP डिफ़ॉल्ट नेटवर्क है यार, डिफ़ॉल्ट नेटवर्क 192.168.1.0 एंटर किया। अब R2 पे देखते हैं आ गया और पिंग करके देखते हैं 192.168.1.1 पिंग हो रहा है। तो देखिए अगर अपने यहाँ 50 राउटर होते तो अपन को सब कुछ स्टैटिक करना पड़ता है कि 192.168 के लिए यहाँ से जाओ वहाँ से जाओ, तो अपन को कुछ नहीं करना, सिर्फ एक में IP डिफ़ॉल्ट नेटवर्क देना है और रीडिस्ट्रीब्यूशन कनेक्टेड करना है। रीडिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिक कर दीजिए तो हर राउटर पे ये पहुँच जाएगा और शो IP ROUT करेंगे तो DX दिखाएगा, ठीक है। तो ये अगर R3 पे भी देखते हैं R3 शो IP ROUT ये देखिए दिखा रहा है। तो अपन 192.168.1.1 अपने 100 राउटर लगे हुए हैं तो सब 100 राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी एक नेटवर्क के लिए। तो पर्टिकुलर एक राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन करो IP डिफ़ॉल्ट नेटवर्क, देन ये IGRP में रीडिस्ट्रीब्यूशन कनेक्टेड कर दीजिए, तो उसके बाद सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।